दोस्तों, जब रात में हम आसमान में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तारे बहुत खूबसूरत मिल्की वे का हिस्सा हैं, वो हमारी केवल एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसकी तरह और 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। शुरुआत में जब इन गैलेक्सी को देखा गया तो हमें लगता था कि तितलियों जैसे यहां वहां फैली हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने ये जाना कि वो एक विशाल जाल बनाती हैं। ये कॉस्मिक वेब वो ढांचा है जो ब्रह्मांड के समान सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है। अब अगर आप इसे कॉस्मिक वेब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी को जोड़ता है, गैलेक्सीज को बनाता है और गैलेक्सीज से ही बना हुआ है। वो इसे ब्रह्मांड का शिल्पकार है और इसका भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और खास हिस्सा है। वो ब्रह्मांड के बनने और बदलने में अहम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कॉस्मिक वेब के बिना न तो तारे बन सकते हैं और न ही कोई ग्रह और न ब्रह्मांड में ऐसी जगह बन सकती है जहां जीवन पनप सकता है। आखिर ये ब्रह्मांड गैस के एक बेहद गर्म घोल से कॉस्मिक वेब कैसे बन गया, जिसमें गैलेक्सीज, ग्रह और आप और हम हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर चीज की अपनी खास जगह है। ब्रह्मांड को जब पहली बार देखा गया तो लगा कि जैसे गैलेक्सी यहां वहां फैली हुई है, जबकि असल में वो सब आपस में जुड़ी हुई थी। गैलेक्सीज एक विशाल जाल से जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल से अनंत तक फैला हुआ है। लेकिन ये जाल कैसे बना, ये कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। हाकिम ओलुसे नाम के एक एस्ट्रोफिजिस्ट का कहना है, एक तरह से आप किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये न समझ लें कि आखिर वो बनी कैसे थी। ये ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सीज से मिलकर बना है। ये रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को दूर तक देखना होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर तक देखकर शुरुआती गैलेक्सीज की रोशनी की जांच करनी होगी। वैज्ञानिकों ने जब VLT यानी कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप से हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की तरफ मोड़कर देखा, जिससे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1995 में एक तस्वीर ली थी। VLT की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिशेले थैलर का कहना है कि उनकी कॉलेज के जमाने में लोग अपने हॉस्टल रूम में डबल डीप फील्ड के पोस्टर लगाया करते थे, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा जो में खाली लगता है, असल में उसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सीज में कई करोड़ तारे हैं। एक झटके में ब्रह्मांड हमारे लिए और ज्यादा भरा पूरा बन गया, और वो भी केवल एक तस्वीर से। एटकेमर डेजर्ट में एक ऊंचे पठार पर लगा हुआ VLT ब्रह्मांड के बीते कल में ज्यादा आगे तक देख पाता है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप के मुकाबले ज्यादा दूर से आई रोशनी पकड़ लेता है और अल्ट्रा डीप फील्ड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। मगर गैलेक्सीज कैसे बनी थी, उसमें इस सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, अगर आप रेत का एक कण लेते हैं और उसे उंगली पर रखकर अपना हाथ आगे करेंगे, अगर आप उस रेत के कण को आसमान की ओर उठाकर देखेंगे तो जितना बड़ा वह कण इस खुले आसमान के सामने है, उतना ही अंतरिक्ष के मुकाबले में हबल अल्ट्रा डीप फील्ड उतना ही बड़ा है। लेकिन उसमें हजारों गैलेक्सीज हैं। ये टेलीस्कोप 155 घंटे तक उन गैलेक्सीज को देखकर वहां से आती हर रोशनी को पकड़ता है। ये अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस की प्राचीन धारा है, जिसकी लंबाई 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष है। धारा कॉस्मिक वेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी चीज है। एस्ट्रोनॉमर्स फिलिप हॉपकिंस का कहना है कि वो कॉस्मिक वेब हद से ज्यादा विशाल है। उसके नाम से ही पता चलता है कि वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है। आज के समय में कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन गैस की धाराओं से बना हुआ एक विशाल जाल है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है और उससे गैलेक्सीज को जोड़ता है। कॉस्मिक वेब में जो गांठ जैसे हिस्से हैं, वह गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल सब हैं। उन हिस्सों के बीच में गैस की धाराएं हैं, जो इन हिस्सों यानी गैलेक्सीज को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं। वो गैलेक्सीज और धाराएं ऐसी हैं जैसे बड़े बड़े शहरों के बीच में खूबसूरत सुपर हाईवेज होते हैं। एक अन्य एस्ट्रोफिजिस्ट जेम्स बुल्क का कहना है, हम जितना दूर तक देख सकते हैं, वहां तक हमें एक कॉस्मिक वेब दिखाई देता है, और इस वेब में दूर दूर तक कई सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। यह विशाल ढांचा ब्रह्मांड के शुरुआती समय में ही बनकर तैयार हो गया था।
1380 करोड़ साल पहले जब ब्रह्मांड एक बेहद गर्म गोला था जिसमें धमाका हुआ और फिर वो बड़ा हुआ और ठंडा हो गया। गर्मी की एनर्जी से सबसे पहले परमाणु से छोटे कण बन गए। बिग बैंग से इतनी एनर्जी पैदा हुई कि चीजों पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म और इतनी एनर्जी से भरा हुआ था कि आम मेटल के कण इतनी तेजी से यहाँ भाग रहे थे और ग्रेविटी उन्हें पकड़कर नहीं रोक पा रही थी। पर शुरुआती ब्रह्मांड में आम मैटर के अलावा भी कुछ था। पर्दे के पीछे ग्रेविटी किसी और चीज पर असर डाल रही थी। आम मेटल की ही रिश्तेदार, वो अदृश्य चीज जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में 85% मेटल तो डार्क मैटर ही था। जब बिग बैंग हुआ तब आम मेटल और डार्क मेटल दोनों ब्रह्मांड में थी, लेकिन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से अलग था। बिग बैंग होने के 10 सेकंड बाद ही नए जन्म में ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस के पार था और उतनी गर्मी में आम मैटर के कण साथ नहीं रह सकते। पर डार्क मैटर में अलग खूबियां होती हैं। डार्क मैटर पर बिग बैंग से पैदा हुई जबरदस्त रेडिएशन का असर अलग तरीके से हो रहा था, क्योंकि वो ठंडी हो पा रही थी और इस वजह से उसके कण साथ में आ रहे थे, जो आम मैटर के कणों के लिए नामुमकिन था। डार्क मैटर के जमघट बड़े होने लगे और उनसे पैदा हुई ग्रेविटी की वजह से परछाई जैसी चीज बनने लगी। जब एक जगह पर डार्क मैटर जमा हो गई तो ज्यादा मैटर वाली जगह बन गई और वहां और ज्यादा डार्क मैटर और खींचने लगी। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद जबरदस्त गर्मी कम होकर कुछ हजार डिग्रीज रह गई। अहम मैटर के कणों की रफ्तार कम हो गई। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटम्स बनने लगे। डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी आम मैटर पर असर करने लगी। देखते ही देखते ब्रह्मांड में जगह जगह मैटर जमा होने लगे, क्योंकि डार्क मैटर के विशाल छल्लों ने आम मैटर से बनी गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और गैलेक्सीज बनने का लंबा काम शुरू हो गया। डार्क मैटर ने गैस को खींचना शुरू किया, जिससे आगे जाकर कॉस्मिक वेब और सारी गैलेक्सीज बनी। जब हम इमारत बनाते हैं तो इमारत खड़ी करने से पहले उस जगह पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी उस कॉस्मिक वेब और ब्रह्मांड की नींव बनाने में काफी समय लगा। नींव बनाने का काम तो हो गया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। गैस के वो बादल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचे और इसके आधार में कैसे तब्दील हो गए। वो रहस्यमय डार्क मैटर जो सारी गैस को खींचकर लाई थी, वही ये काम कर पा रही थी। वो डार्क मैटर ही गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब्स बनवा रही थी, क्योंकि तब आम मैटर के मुकाबले उससे ज्यादा तादाद थी डार्क मैटर की। देखा जाए तो कॉस्मिक वेब डार्क मैटर से बना है, जो उस समय सारे ब्रह्मांड में जाल की तरह फैली हुई थी। जैसे जैसे वो विशाल ढांचा बनने लगा, उसकी ग्रेविटी बढ़कर और डार्क मैटर को पास खींचने लगी। इस डार्क मैटर ने सिकुड़कर धागे जैसी चीजें बनाना शुरू कर दिया। वो धागे उन जगहों से जुड़ने लगे जहां और ज्यादा घनी डार्क मैटर थी, और इस तरह डार्क मैटर से बनी बुनियाद और हाइड्रोजन गैस को खींचने लगी। लाखों करोड़ों साल तक ये काम यूं ही चलता रहा और गैस से बनी ये धाराएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, और तब जाकर वो जाल सितारों से सजा हुआ नजर आता है और सभी गैलेक्सीज को जोड़ता है। हम जानते हैं कि आगे जाकर तारे और गैलेक्सीज बन गए, लेकिन ये नहीं पता कि कब बने। सबसे शुरुआती गैलेक्सीज कैसी थी, ये बड़ा रहस्य है। तो फिर ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ये कैसे बना? सबूतों को देखकर लगता है जब डार्क मैटर का जाल बना और हाइड्रोजन गैस बनकर जमा होने लगी, तब ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारे ने तेज धमाके के साथ जन्म लिया। 2018 में वैज्ञानिक एक प्राचीन गैलेक्सी को देख रहे थे जिसका नाम था MACS 1149 JD1। वहां उन्हें उस वक्त तक के सबसे पुराने तारे दिखाई दिए। ये गैलेक्सी बहुत ही दिलचस्प थी, क्योंकि इसमें बिग बैंग के कुछ वक्त बाद ही तारे बनना शुरू हो गए थे। उन तारों से ये पता चल सकता था कि ब्रह्मांड की बुनियाद बनाने वाला कॉस्मिक वेब कैसे बना था। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी से आती उस वक्त की रोशनी की जांच की, जब ब्रह्मांड 25 करोड़ साल का ही था, तो वह हैरान रह गए। तारे सिर्फ बिग बैंग से पैदा हुई हाइड्रोजन और हीलियम से ही नहीं बनते हैं, उनमें वो चीज भी होती है जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स मैटर कहते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट साराफिना नैन्सी कहती हैं, एस्ट्रोनॉमर्स में मैटर यानी वो हर चीज जो हाइड्रोजन हीलियम से भरी है। भले ये बात आपको एकदम बेतुकी लगे, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए हर चीज एक मैटर है। बिग बैंग से हाइड्रोजन और हीलियम बने थे,
जो भी चीजें उनसे भरी थी दम तोड़ते हुए तारों के केंद्र में समा गई थी। इस गैलेक्सी के चमकदार तारे जो बिग बैंग के 25 करोड़ साल बाद बने थे। कुछ तारों की उम्र ब्रह्मांड जितनी लग रही थी। वो बहुत ज्यादा पुराने थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे ये पता चलता था कि वो सबसे शुरुआती दौर के तारे थे। भले ही वो तारे बहुत पुराने थे, लेकिन ये पक्का था कि उनसे पहले भी तारे बने थे। सबसे शुरुआत के तारों के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। शुरुआती तारों में आग कैसे जली और क्या उन्हीं की वजह से सबसे पहली गैलेक्सी बनी थी। ये किसी काल्पनिक कहानी जैसी घटना लगती है। अंधेरे में से अपने आप ही एक विशाल ढांचा पैदा हुआ और उस ढांचे से सारी गैलेक्सियां बन गई। सारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। हमने कभी सबसे शुरुआत में बने तारों को नहीं देखा, लेकिन फिजिसिस्ट ने इसके बारे में एक राय दी है कि वो कैसे थे और कैसे बने थे। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है और अभी तो ये केवल शुरुआत है। अगर आपको कॉस्मिक वेब के बारे में सही से समझना है तो आपको हमारी अगली वीडियो पार्ट 2 जरूर देखना पड़ेगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।